Very good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very Good morning, sir. very good morning बच्चा. Very good Good morning. morning, sir. Very good morning. Very good morning सभी को. सभी कैसे हो? Good morning, sir. सर बहुत अच्छे. सर Sir, अच्छे fine. हैं. Very good. Okay, very good. गुड मॉर्निंग सर. चलो तो very good morning. Very good morning. पढ़ाई कर लो, इसके बाद फिर किसी को फोड़ फाड़ करना, ठीक है? Okay, sir. चलो तो ये एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू हो गया. यस सर. Yes, sir. ओके. रोहन, बच्चे म्यूट कर लो. रोहन शाह म्यूट कर लो बच्चे Sir, Roshan Shah is unmuted. सभी. ओके. रोशन साइज म्यूटेड. किसकी आवाज आ रही है फिर? नोबडी. 22 स्टूडेंट हैव जॉइंड द क्लास. वेरी गुड. ओके. सो ये फैन कौन चला रहा है? रोहन साहब को गर्मी लग रही है क्या? रोहन साहब फैन ऑन किया. सर बंद कर. रोहन क्या नहीं है, रोशन क्या है? Sir, Okay. Santosh Saha है Science- ये. अच्छा, पर संतोष रोशन साहब. चलो Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे. मैथ्स का और साइंस का जो सिलेबस है आप सभी को दे दिया गया है, ठीक है? Yes, sir. और पैटर्न भी सॉरी पैटर्न भी बता दिया गया है. 30 एमसीक्यू होगा. 50 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा. इसमें से 30 जो है एमसीक्यू होगा, ठीक है? टिक टिक ऑप्शन चूज करके. और इसके बाद से 10 मार्क्स का जो है 20 मार्क्स का, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन. 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का. होंगे, हमें लिख के भेजने होंगे. हाँ हाँ लिख के भेजना होगा, ठीक है? तो ये आपका सिलेबस है. और मैथ्स में जो जो चैप्टर मैंने बताया उसको एक बार थोरोली रिवाइज कर लो अच्छे से. और अगर किसी को डाउट होगा, किसी भी चैप्टर में किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो वो क्लास में पूछ लेगा एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है? जैसे भी क्लास हो रहा है, जब मैथ्स का क्लास होगा तो मैथ्स का क्लास में ये पूछ लेना कि सर इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है? Okay, sir. साइंस Yes, की, sir. तो साइंस का जो आप लोगों ने जो नोट्स बनाया है, ठीक है? साइंस का जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को बिल्कुल अच्छे से 2-3 Sir, बार रीड your करो. voice is coming ठीक है? very slow. No, sir. Your voice वेरी is स्लो. नो सर, योर वॉइस इज Slow आ रही है. Voice. सर, योर वॉइस इज क्लियर. ओके. अपना वॉल्यूम बढ़ा लो. जिसकी आवाज जिसके पास मेरी आवाज कम जा रही है वो वॉल्यूम बढ़ा लो अपना, ठीक है? सो मैं क्या Okay. कह रहा था कि साइंस का क्या करना है. साइंस का जो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किया उस नोट्स को अच्छे से पढ़ना है. और क्या नोट्स? हमको नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के. नहीं. नोट्स नोट्स बनाओगे नहीं? अभी तक नोट्स बनाए नहीं हो? हर एक चैप्टर का सर नोट्स मैंने बनाना. बना लिया है. सर मैंने हर एक चैप्टर का अलग नोट्स बनाना. सब सब्जेक्ट की अलग अलग अभी ये कॉपी जो बनाई है. गुड. अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसी को राइट डाउन करना है. और मैं नोट्स दूंगा भी, ठीक है? रिटेन नोट्स दूंगा भी Okay, हर sir. एक टॉपिक का. तो आपको बुक पढ़ना है और उसमें से कॉन्सेप्ट को चूज करना है कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे, अपना नोट्स नहीं पढ़ोगे, एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा. Okay, सोचोगे sir. मैं एक दिन में पढ़ के, हाँ एक दिन में पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, ऐसा नहीं होगा. आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और ऐसा हर एक सब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा. अगर आप इतना मेहनत करते हो तो आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? सो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, है ना? हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, हम लोग ये डाउट क्लियर कर रहे थे कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मूव करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, बाइक हुआ, बस हुआ, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो कैसे ये क्लासिफाई किया जाए, कैसे ये डिफरेंस क्रिएट किया जाए कि ये हम इजिली बता सकें यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और यह लिविंग, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक और क्या चीज था, लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में लिविंग को भी एनर्जी की जरूरत होती है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मान लो कि अब तुम बोलोगे कि सर साइकिल में कौन सा हम पेट्रोल डालते हैं, साइकिल में तो पेट्रोल देते नहीं, डीजल देते नहीं, तो उसे कहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो उसे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है बच्चे, ठीक है। जैसे हम जब साइकिल में फोर्स लगाते हैं अपने पैर के थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू, तो हम एनर्जी उसको साइकिल के पैडल, साइकिल में हम एनर्जी, साइकिल में जब हम अपना एनर्जी जब लगाते हैं तभी वो साइकिल चलता है, फोर्स लगाते हैं तभी वो साइकिल चलता है। तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी लेता है। कोई भी किसी भी बॉडी में मूवमेंट बिना एनर्जी का, बिना फोर्स का नहीं होता, ठीक है। ये बात हमें अपने दिमाग में रखना है। तो उसी में था, या फिर कैसे हम ये समझें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये है और कौन सा लिविंग नॉन लिविंग। उसी में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो था, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको फूड की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। ये सबसे पहला डिफरेंस है। नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत नहीं होती है, फूड की जरूरत नहीं होती है। फूड में और एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम एनर्जी फूड से प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी हम फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक है। लेकिन फूड, एनर्जी को हम फूड नहीं बोल सकते, फूड में एनर्जी होता है, ये हम बोल सकते, ठीक है। तो ये सबसे पहला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। दूसरा क्या था, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, यस ऑब्वियसली सभी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ शो करते हैं, मतलब उनमें वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, ठीक है। क्या था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, ठीक है। क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो श्वास लेते हैं, यस सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, सांस लेने का और सांस छोड़ने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने मेन 3 डिफरेंस देखा था, ठीक है, मेन 3 डिफरेंस, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, नीड ऑफ फूड, ठीक है, सो ग्रोथ, ठीक है, तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलना ही नहीं चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना, जिसे हम निर्जीव कहते हैं, जिसमें जान होती है, उनमें ये तीनों प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, डिफाइन किया था। तो ये जो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, ब्रीथिंग तक। और हाँ, ब्रीथिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसमें हमने क्या देखा था कि डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट एनिमल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे थे। अब ब्रीथिंग प्रोसेस के डीप में नहीं जाना। जैसे फिश जो था वो गिल से करता है, हम लोग का जो ब्रीथिंग होता है वो नोज से होता है, लंग्स से होता है, ठीक है। प्लांट का जो ब्रीथिंग होता है वो लीफ से होता है, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं और इंसेक्ट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। पर हमें अभी रेस्पिरेशन के डीप में नहीं जाना कि कौन कैसे रेस्पिरेशन करता है। बस हमें इस लेवल पे, क्लास 6 के लेवल पे अभी तक का जो हमें चैप्टर में समझाने की कोशिश की जा रही है, हमें यही समझना है कि ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। सभी ऑर्गेनिजम्स को, सभी जीव जंतु को जो
जिनमें वृद्धि होती है, होते हैं, उनको श्वास लेना और छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लोग नेक्स्ट करते हैं। यस, ठीक है, हमें अब यहाँ से देखना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से। सर अभी स्क्रीन नहीं आई। सर नहीं हुई। हाँ देखो, होगी, थोड़ी स्लो है, होगी, नेट थोड़ी स्लो है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल बीइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है। नॉट क्लियर। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर आवाज नहीं आ रहा है। Sir, your voice is not clear. सर आवाज Sir, सर वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir is not speaking. sir, your voice is not clear. Why are sir not speaking? Sir, voice is not clear. Sir, voice is not clear. Sir, your mic is mute. Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not Hello, clear. sir. Hello, sir. सर नहीं है क्लास में। Sir, muted है। सर आप काम कर दीजिए और पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए।
सर आपका माइक म्यूट है, अब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं फोन करूं सर जी को देना। योर वॉइस इज मम्मी देना मोबाइल देना मोबाइल। तो दूसरे मोबाइल से कर रही है ना इसलिए। नहीं सबका आवाज नहीं है, सबके मोबाइल में आवाज नहीं आ रहा है। दूसरे के मोबाइल से कर लें तो क्या। हम्म सर आपका म्यूट है सर। हेलो यस सर। यस सर सर। आपकी आवाज आई। सर आपकी आवाज नहीं आ रहा था। मेरी आवाज सबका था उस समय सर, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। मेरा सर, मोबाइल yes, हैंग कर sir. रहा था। म्यूट था। मेरा मोबाइल ही हैंग कर गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, स्क्रीन ही शो नहीं कर रहा था। चलो अब तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ, यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो तो यहाँ से सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी। श्वास लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए, ठीक है। इट इज थ्रू respiration that the body finally obtain energy from the food it takes, ठीक है। इट इज थ्रू respiration, ठीक है। यह रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी तक फाइनली एनर्जी पहुंच पाता है, ठीक है। सम एनिमल्स may have different mechanisms for exchanging the gases which is the part of respiration process, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो रेस्पिरेशन का काम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से करते हैं। जैसे अब हम लोग, अभी मैंने बताया ना कि हम लोगों का रेस्पिरेशन नोज के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है प्रोसेस, ठीक है, और फिश का गिल्स के थ्रू होता है, किसी किसी एनिमल्स का उसके उसके स्किन से होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने वेल का पढ़ा था, है ना, वेल्स क्या करता है कि उसके ठीक माउथ के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, उसी होल से वो रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। वो रेस्पिरेशन पानी के अंदर नहीं करता, ठीक है ना। गिल्स क्या करता है, गिल्स के थ्रू जो कुछ मछलियां ऐसे हैं जो पानी के अंदर ही रहकर रेस्पिरेशन का काम कर लेती हैं, उनका श्वास लेने और छोड़ने का काम कर लेती हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, है ना, जो कुछ फिश ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए पानी के ऊपर आते हैं, ठीक है, पानी के सरफेस से ऊपर आते हैं। वही काम वो अपने गिल्स पानी में जो वाटर, इस वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका यूज नहीं करते हैं। वो नदी के या फिर जो समुद्र में बड़े बड़े मछलियां जो पाई जाती हैं, वेल्स वगैरह, वो सरफेस पे आते हैं और रेस्पिरेशन का काम करके और फिर पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म ब्रेथ एट थ्रू स्किन, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने दिया हुआ है कि जो अर्थवॉर्म जो है वो रेस्पिरेशन का काम करती है स्किन के थ्रू, ठीक है। फिश वी हैव लर्न द गिल्स फॉर यूजिंग द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वही बात मैंने कहा, ठीक है, कि जो फिश है वो अपने गिल्स के थ्रू जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसी से यूज करता है, ठीक है। द गिल्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ओके। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर,
Exchange of gases in the mainly takes place through leaves. ठीक है, exchange of gases in plants mainly takes place through leaves. The leaves take air through thin pores in them and use the oxygen. ठीक है, अब पत्ते में क्या है, पत्ते में बहुत छोटी छोटी हॉल होती है ना, उसी हॉल से, उसी छोटी छोटी हॉल जिसको हम लोग यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं टीनी पोर, ठीक है, टीनी पोर। यहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ टीनी पोर, ठीक है, टीनी पोर। हाँ, टीनी पोर का मतलब एक छोटे छोटे हॉल होते हैं, उसी हॉल से वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू, उसी से रेस्पिरेशन का काम हाँ होता है, उसे टीनी पोर बोलते हैं। हाँ, दे गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, है ना, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ठीक है, वो ऑक्सीजन। देखो हम लोगों का जो प्रोसेस है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोगों का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट है, मतलब कि कांस्टेंट इन द सेंस कि चाहे हम लोग सुबह में सांस लें या रात में सांस लें या दोपहर में लें, मतलब 24 आवर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हमारे अंदर होता है, उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन पौधा क्या करता है ना, पौधे में जब कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे में जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है ना, रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है, पौधे में जब रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है, तो डे टाइम में क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, डे टाइम में। और नाइट टाइम में वो प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ठीक है, इनहेल करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। इसीलिए ये सलाह दिया जाता है, तुम देखोगे कि बहुत पहले पुरानी कथाओं में, है ना, हम लोगों को यह डराया जाता था कि पेड़ के नीचे रात को मत सोना, है ना, कि भूत आ जाएगा, है ना, कि जब बगीचा में पेड़ के नीचे रात को सोओगे तो भूत आ जाएगा, भूत पकड़ लेगा, ठीक है। तो कई लोग जो है पहले जब इस प्रोसेस को जब नहीं जानते थे, है ना, साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वो जानते ही नहीं थे। अब ये किसी को थोड़ा ही पता था, हमारे जो बाबा दादा जो पुराने, और उनके जो बाबा दादा हुआ करते थे, उनको ये थोड़ा ही पता था कि दिन को पेड़ क्या करता है और रात को पेड़ क्या करता है ना। उन्हें तो सिर्फ पता रहता है, हाँ, पेड़ के नीचे सोने से आराम लगता है, दिन को पेड़ के नीचे छाया के नीचे सोने से बहुत आराम लगता है, ठंड ठंड हवा लगती है। तो क्यों ठंड ठंड हवा लगती है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हाँ सर हमें सर रात हाँ, में सर कार्बन डाइऑक्साइड देते उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। ठीक है। तो हाँ, तो अब तुम खुद सोच कर देखो, है ना, खुद सोच कर देखो कि रात को जब तुम पेड़ के नीचे सोओगे तो वो जो तुम्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो चूंकि एक विशाल पेड़ है तो तुमसे ज्यादा उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तुम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, वो भी छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, तुम्हें घबराहट होने लगेगी, है ना, और जब घबराहट होगी तुम वहाँ तुम नहीं रह पाओगे, है ना। तो इसीलिए जब लोग नहीं जानते थे तो तरह तरह की कथाएं मतलब बना कर, है ना, और वो कहा करते थे। अब देखो, और दूसरी बात क्या है कि जब किसी भी पेड़ के नीचे, जब बगीचे के अंदर तुम जाओ, है ना, तो तुम्हें भूत का एहसास हो, कैसे होगा कि जैसे रात के अंदर हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, है ना, एक तो ये कारण पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, ये पहला कारण पता चल गया। दूसरा कारण ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत नाजुक हैं, मतलब थोड़ा डरे हैं, अपने आप को बचाव के लिए डरते हैं। तो तुम रात के समय में अगर तुम मान लो कि पेड़ के नीचे जाते हो, तो पेड़ के ऊपर तो बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं ना, बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं, बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं, है ना, बहुत टाइप के एनिमल्स रहते हैं। और फिर क्या होता है कि गार्डन के आसपास जो जितने भी पेड़ होते हैं उनके लीव्स जो हैं वो
ग्राउंड पे चारों तरफ बिखेरे हुए रहते हैं सूखे पत्ते, ठीक है। और जब सूखे पत्ते में जब कोई जानवर या कोई एनिमल जब चलता है तो वो खरखर का आवाज आता है ना, खरखर का आवाज आता है। और बहुत सारे डेंजर एनिमल भी होते हैं जिनके काटने से हमारा डेथ भी हो सकता है, जैसे स्नेक हुआ या फिर बहुत सारे विषैले एनिमल्स होते हैं। तो इन सभी चीजों इन ये सभी चीजें जब रात में जब तुम गार्डन में जाओगे चाहे सुनसान जगह पे जाओगे तो इन सभी चीजों के कारण भी हम ह्यूमन डर जाते थे, डर जाया करते थे, ठीक है। डरने के बाद हम लोग क्या बोलते थे हमारे कि वहां मत जाना, वहां ये है, वहां वो है, वहां भूत है, तो यहाँ है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं है। कारण क्या है? कारण दो कारण। पहला कि हम ह्यूमन बीइंग डरते हैं और रात को, अब देखो दिन को क्या होता है, दिन को बहुत से एनिमल जो है अपने भोजन के तलाश में नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिन को निकलेंगे तो मेरा ही कोई भोजन बना लेगा, ठीक है ना। इसलिए वो बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो रात को ही अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो कुछ अब तुम देखोगे कि गांव में, है ना, गांव में अभी जो ठंड के समय में फॉक्स, जिसको हम लोग सियार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बहुत सारे फॉक्सेस जो हैं, दिन में तुम्हें कहीं फॉक्स नजर नहीं आएगा, लेकिन रात में तुम्हारे घर के पीछे फॉक्स आ जाता है, क्योंकि वो रात में भोजन के लिए निकलता है। उसको पता है कि दिन को हम निकलेंगे भोजन के लिए, तो हमें हमें इंसान से मुलाकात होगी, इंसान हमारा शिकार कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जब साइंस साइंस जब डेवलप हुआ, साइंस को जब पढ़े, तो बहुत से पुराने कथाओं से बाहर निकले, ठीक है है ना। तो ये मेरा मेनली ये बताने का ये कारण था कि किसी भी घटना के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। तो यही रीजन था कि प्लांट जो है नाइट के समय में ऑक्सीजन को लेता है और डे के समय में ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। इतनी इतनी सी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। इतनी सी बात समझ में आ गई? Yes. ओके गुड। ओके गुड, वेरी गुड। we learned that the, we learned that in the sunlight plant use carbon dioxide to produce food and give out oxygen, ठीक है। वही बात है कि सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रोड्यूस करने के लिए सभी प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। The amount of oxygen released in the process of food respiration by the plant is much more than the oxygen they use in this respiration, ठीक है। अब क्या है कि जब वो फूड का प्रिपरेशन जो करते हैं उस समय भी इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, उस समय भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जितनी उनको जरूरत होती है उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर देते हैं, वो बना देते हैं ऑक्सीजन को। आई बात समझ में? जितने प्लांट को जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए, उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो बना देते हैं, इसीलिए वो बाहर निकाल देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और उन्हीं ऑक्सीजन का जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन द प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो दिन में और रात दोनों में, ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? स्टिमुली का मतलब होता है उत्तेजना। स्टिमुली का अर्थ तुम ऐसे समझ सकते हो, अब जैसे मान लो कि हम आराम से बैठे हैं, अब एक चींटी जो है हमें आके काटती है, हम कैसे झट से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और कुत्ते का अचानक भौंकने का, हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, ओके गुड। तो ये स्टिमुली का अर्थ होता है, स्टिमुली का अर्थ होता है कि तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अब हमें कोई अचानक से आके पीटना शुरू कर दे, है ना, तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं ना। लेकिन अगर तुम पेड़ को काटते हो, है ना, तो क्या पेड़ ऐसा करता है कि वहां से भागना शुरू कर देता है, ठीक है। नो सर। तो इस स्टिमुली
तो ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि जब उन्हें जब हम चोट पहुंचाते हैं तो उनमें उनमें ये स्टिमुली प्रोसेस नहीं होता होगा, होता है, लेकिन उन्हें दिखाने का जो तरीका है, उनका स्टिमुली स्टिमुली जो दिखाने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है, लेकिन एक इतना तो समझ में आया कि स्टिमुली का अर्थ क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। Okay. How do you respond if you suddenly step on sharp object like a throne? ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम अचानक जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से तुम्हारे पैर में कांटा गड़ जाए। थ्रोन का मतलब होता है कांटा। तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है ना। वाइल वॉकिंग फॉर बेयर फूड, जब हम लोग खाली पैर कहीं पे जाते हैं और कुछ हमारे पैर में चुभता है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमें हमें जो फेवरेट फूड की जो जरूरत होती है ना, अगर कोई नाम ले ले कि खाओगे ये खाओगे, तो कैसे मुंह में एकदम बिल्कुल शरीर पे कैसा एकदम फेस पे एकदम बिल्कुल स्माइल सा आ जाता है, और मुंह में बिल्कुल पानी सा आ जाता है कि अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगा, है ना। ये जो प्रोसेस हम दिखाते हैं, दैट इज स्टिमुली, ठीक है। You suddenly move from dark place into bright sunlight. What happens? Your eyes shut down themselves automatically for a moment till they adjust to changes bright surrounding. अब जैसे मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हो, अचानक से कोई तेज लाइट तुम्हारे आंखों पे जला दे, तो कैसे हम बिल्कुल हमारा आंख जो बिल्कुल बंद सा हो जाता है ना, हम वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड द थॉर्न। अब ये क्या है, हमारा प्रिय भोजन, और जो अचानक से जो हमारे आंखों पे लाइट पड़ी वो, और हमारे हमारे पैरों में जो कील गड़ी वो। इन एबव सिचुएशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन द सराउंडिंग, ठीक है, ये सारे चेंजेस थे। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन द सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, ठीक है। अब ये स्टिमुली का डेफिनेशन क्या हो गया कि ऐसा चेंजेस जिससे हम बिल्कुल तुरंत रिस्पॉन्ड करें, ठीक है ना, हमारा बॉडी जो तुरंत रिस्पॉन्ड करे, दैट इज स्टिमुली, ठीक है। द चेंजेस इन सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड, एक ऐसा चेंज जो हमें कुछ करने पर मजबूर करे, ठीक है ना, जो हमें रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करे, वही क्या है, स्टिमुली है, ठीक है। द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, अब ये पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज स्टिमुली, ठीक है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। ओके, डू अदर एनिमल आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या सभी जानवर इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, इस प्रोसेस, सभी जानवर स्टिमुली प्रोसेस शो करते हैं। तो सभी जानवर जो है वो स्टिमुली प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल व्हेन फूड इज सर्व टू देम। अब कैसे, मान लो कि तुम अपने घरों में कुत्ते को पाल रखो, ठीक है, कुत्ते को बहुत देर से खाना नहीं दिया, और जिस बर्तन में उसे खाना देते हो, तुम खाना लेकर जाओ, तो कैसे वो रिस्पॉन्ड करने लगता है, पूरा अपना दुम हिलाने लगता है, तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगता है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। और मान लो कि हाँ कोई बहुत से घरों में पैरोट या बहुत से पेट एनिमल रखते हैं, है ना। तो जब भोजन तुम ले जाते हो जब तुम सर्व करते हो, तो वो स्टिमुली प्रोसेस दिखाता है कि नहीं, है ना, अपना रिस्पॉन्ड देता है कि नहीं। तो एनिमल्स में भी पैरेट को फूड देते हैं ना सर, वो जल्दी से आता है। हाँ जल्दी से आता है, ठीक है। Do you find that the suddenly becoming active on the seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? ठीक है, मान लो कहीं तो बर्ड क्या कर रही है, वो दाना चुग रही है, और तुम उसके पास जाते हो, तो झट से उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता, ठीक है ना। तो ये सभी प्रोसेस जो रिस्पॉन्ड, चाहे वो एनिमल हो या बर्ड्स हो, वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जो प्रोसेस है क्या है, स्टिमुली है। और स्टिमुली प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में और प्लांट्स में भी शो होता है। अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स में देखा, ठीक है, प्लांट्स में जो है हम लोग
देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड स्टिमुली, ठीक है, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड स्टिमुली, यस प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड स्टिमुली, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग से अनुरोध करते हैं कि बुक, इस साइंस का जो बुक है वो सभी बच्चे पढ़ेंगे, यस सर। ठीक है। साइंस का बुक सभी बच्चे पढ़ेंगे और जो भी नोट्स प्रिपेयर किया गया है, खोल देना। हाँ, अटेंडेंस के लिए मैं ग्रुप ऑन कर देता हूँ, सभी बच्चे अपना अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करना। मैंने साइंस का भी वो ऐसे तो मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि कौन कौन सा चैप्टर से आएगा, फिर भी जो है मैंने लिख कर भेज दिया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर भेज दिया। ओके, देन बाय एवरीवन, बाय, अच्छे से तैयारी करो, फिर मिलते हैं मैथ क्लास में। बाय बाय सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।